सबसे पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और सब एक से बढ़कर एक हैं और तो मैं तो ये कह रही थी कि ये एक श्राप है, ये एक वर है और जहाँ भी आज़ाद रूह की झलक दिखे समझ लेना ये मेरा घर है। तो अमृता को तो स्टीरियोटाइप्स में बंधना ही नहीं था। तब यहाँ पर सभी अपनी अपनी अमृता के साथ आए हैं। जिस तरह से कोई सेम नदी में नहीं उतरता, कोई एक सी किताब नहीं पढ़ता, वैसे ही अमृता सबकी हैं और सबके पास अलग हैं, है ना। अभी मुझसे दीपाली ने पूछा था कि तुम्हें अमृता पसंद है, तो मुझे समय लगा इसका जवाब देने में और मैंने कहा कि पसंद एक बहुत ही दुष्ट शब्द है। तो मेरे साथी सब हंसने लगे, पर वाकई में पसंद एक दुष्ट शब्द है। पसंद में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मतलब मुझे आप अच्छे लगते हो, ठीक है, बात ख़त्म। पर जहाँ प्यार होता है वहाँ जिम्मेदारी होती है और होनी भी चाहिए, तभी तो प्यार है ना। मुझे ऐसा लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि अमृता सब तक पहुँचे और साहिर और इमरोज़ के परे जो अमृता हैं वो सब तक पहुँचे। तो मैं पहले ये वाली कविता पढ़ना चाहती हूँ अमृता की। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है, सड़कें बेतुकी दलीलों सी और गलियाँ इस तरह जैसे एक बात को कोई इधर घसीटता कोई उधर। हर मकान एक मुट्ठी सा बिछा हुआ, दीवारें किचकिचाती सी और नालियाँ जो मुंह से झाग निकलता हो। ये बहस जाने सूरत से शुरू हुई थी और उसे देखकर यह और गर्माती और हरिद्वार के मुंह से फिर साइकिलों और स्कूटर के पहिए गालियों की तरह निकलते और घंटियां हॉर्न एक दूसरे पर झपटते। जो भी बच्चा इस शहर में जन्मता पूछता किस बात पर बहस हो रही है, और फिर उसका प्रश्न ही बहस बन जाता। बहस से निकलता, बहस में मिलता। शंख घंटों के सांस सूखते, रात आती फिर टपकती और चली जाती, पर नींद में भी बहस खत्म ना होती। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है। ये अमृता का जो लेखन की शैली है आप देखेंगे वो एक बहुत ही सटल शैली है। मतलब वो कभी भी हिंसात्मक शब्दों का या बहुत ही क्रूर किस्म के जो मेटाफर्स होते हैं जहाँ कविताओं में भेड़ियाँ आ जाएं और खून खराबा हो जाए, कुछ ऐसा नहीं लिखती हैं। वो बहुत ही शहद में दर्द घोल के पिला देती हैं और ये बहुत ही कम लेखकों का गुण होता है और उनका है। और अगर आप वाकई इसे बहुत गहनता से पढ़ना चाहते हैं तो आप अमृता का लिखा हुआ संस्मरण पढ़ें जिसका नाम है एक थी सारा शगुफ्ता। और वो ऐसी किताब है कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उसे पढ़ेगा तो एक ना एक समय में उसकी आंखें डबडबा जाएंगी। और इसी के साथ ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, कम से कम मेरे नज़दीक, मैं वो पढ़ती हूँ। मैंने जब तेरी सेज पर पैर रखा था, मैं एक नहीं थी दो थी, एक समूची ब्याही और एक समूची कुंवारी। तेरे भोग की खातिर मुझे उस कुंवारी को कत्ल करना था, मैंने कत्ल किया था। ये कत्ल जो कानूनन जायज़ होते हैं, सिर्फ उनकी ज़िल्लत नाजायज़ होती है और मैंने उस ज़िल्लत का जहर पिया था। फिर सुबह के वक्त एक खून में भीगे हाथ देखे थे, हाथ धोए थे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह और गंदले अंग धोने थे। और ज्यों ही मैं शीशे के सामने आई, वह सामने खड़ी थी, वही जो मैंने कत्ल की थी। ओ खुदाया
क्या सेज का अंधेरा बहुत गाढ़ा था? मुझे किसे कत्ल करना था और किसे कत्ल कर बैठी? ये कविता एक बहुत ही सामाजिक मुद्दे पर है और आप सभी अवेयर होंगे और होने भी चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके वर्णन की ज़रूरत है, आप सभी समझदार हैं। एक इसी के साथ मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ जो एस्ट्रे से है और ये भी एक सामाजिक कविता है। अमृता ने लिखी है। अंधेरे का बदन ज्यों जर में तपे और ज्वर की अचेतना में हर मजहब बड़बड़ाए, हर फलसफा लंगड़ाए, हर नज्म तुतलाए और कहना सचा है कि हर सल्तनत सिक्के की होती है, बारूद की होती है और हर जन्म पत्री आदम के जन्म की एक झूठी गवाही देती है। एस्ट्रे। अब अमृता के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से, और ऐसा इसलिए क्योंकि अमृता की जो ऑटोबायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा है जिसका नाम है रसीदे टिकट और जिसका बाद में एक सेकंड पब्लिकेशन भी हुआ था अक्षरों के साए। तो अमृता ने अपनी कहानी को बहुत ही सटली लिखा है और जब तक हम उसको डीपली नहीं पढ़ेंगे हमें नहीं पता चलेगा बहुत सारी बातें जो हमें पता चलनी चाहिए एज अ रीडर एंड एज ए ह्यूमन। मतलब हम तो पॉलिटिकल बीइंग ही है ना, हम सोसाइटी में रहकर ये नहीं कह सकते दैट वी आर ए पॉलिटिकल। सो अमृता ने लिखा है कि उनके भीतर की जो औरत है वो हमेशा उनके अंदर के लेखक से सेकंड सीट पर रहती है और यही बात अगर आप जानते हो तो वर्जीनिया वुल्फ ने भी कही थी और यही बात हमने दूसरे लेखकों में भी पढ़ी जो कहते हैं दैट व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग वी हैव टू किल द एंजल इन द हाउस। तो जब एक महिला कलम उठाती है ये एक बहुत ही डेलिब्रेट डिसीजन होता है और फिर उसमें अपनी जीवन कथा आत्मकथा को लिखना, उस पर चर्चा करना और सच्चे मन से करना, सच्ची अभिव्यक्ति से करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए अगर प्यार की कोई शक्ल होती तो वो अमृता जैसी होती, पर अगर क्रांति की कोई शक्ल होती वो हूबहू अमृता ही होती। दैट्स इट, थैंक यू।